Hello everybody, welcome to Trek Talks. I hope you all are doing well. So today's video is about Modi Cabinet 2024. जो 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट अस डिस्कस सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट इट. एज वी ऑल नो कि इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है दैट इज़ 324 और जो वोटिंग राइट हमें मिला है दैट इज़ 326. ये यूकेपीसीएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से आर्टिकल के तहत हमें वोटिंग राइट मिला हुआ है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्शन कमीशन इज़ 324 बट वोटिंग राइट इज़ 326. चलो लेट्स स्टार्ट फर्दर. दिस इज़ आर मोदी जी. ये अपनी थर्ड टर्म इस बार करने जा रहे हैं. ओके, और इस बार बस रिज़ल्ट्स थोड़ा इनके पक्ष में नहीं रहे. और इस बार की जो गवर्नमेंट है वो गठबंधन की सरकार है, कोलिजन गवर्नमेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव कब से कब के बीच हुए थे. ठीक है, ये जो चुनाव हुए थे वो 7 फेजेस में हुए थे. 7 फेजेस में चुनाव हुए थे और कितने से कितने डेट पे हुए थे, फ्रॉम 19th of April to 1st of June 2024. ओके, और यूकेपीसीएस प्री अभी रिसेंटली जो हुआ है उसमें एक क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में कौन से फेज़ में चुनाव हुए थे. तो उत्तराखंड में जो चुनाव हुए थे वो फर्स्ट फेज़ में हुए थे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अच्छा, रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ था इसका? रिज़ल्ट अनाउंस्ड ऑन 4th of June. ठीक है, 4th of June को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी जो पार्टी है उसको 240 अराउंड सीट्स मिली थी. ठीक है, और अभी देखते हैं पहले जो ये, क्योंकि इस प्योर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी इसलिए जो गवर्नमेंट बनी थी वो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. ठीक है, तो जो मेजर कोलिजन है वो किन पार्टीज़ के बीच हुआ था वो देखते हैं. ठीक है, तो इसमें जो मेजर पार्टीज़ है दैट इज़ बीजेपी विद तेलुगु देशम पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ जनता दल ऑफ बिहार. ठीक है, ये 3 मेजर पार्टीज़ हैं जिनका कोलिशन हुआ है और जिनसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई है. ओके, और कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर जाने तो चलो पहले एक पेज ले लेते हैं. ओके, तो कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे हाउ मेनी सीट्स वर देयर. टोटल सीट्स वर 543. इसे आप 3 4 5 करके याद कर लीजिए. ओके, और हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर फ्रॉम बीजेपी. सो बीजेपी से हैं अराउंड, अच्छा ये विनिंग बता रही हूँ मैं. ठीक है, बीजेपी को 240 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को आई गेस जो अपोजिशन है, कांग्रेस को नहीं, जो अपोजिशन है उसको अराउंड 234 सीट्स मिली हैं. ठीक है, और कोलिजन गवर्नमेंट को कोलिजन गवर्नमेंट को टोटल कितनी सीट्स मिली हैं, 293. ठीक है, इस तरह से इनको मेजॉरिटी मिल गई आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 293 आउट ऑफ 543. इस तरह से इनको मेजॉरिटी मिल गई और कोलिजन की गवर्नमेंट आ गई. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़. तो प्रधानमंत्री जी से शुरू करते हैं. अभी पीएम अगेन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और इनके अंदर कौन कौन से मिनिस्ट्रीज़ हैं. फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ये पीएमओ के अंदर आता है. ये मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन भी है किसी एग्ज़ाम का ये. ठीक है, ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स हमेशा से पीएमओ के अंदर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ जितनी भी ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर. जो पोर्टफोलियो किसी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किए गए वो सभी जो है प्रधानमंत्री के ही अंतर्गत आएंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़, हाँ तो जो मेजर पोस्ट हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगेन राजनाथ सिंह जी. ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगेन अमित शाह. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इन्हीं के पास है. सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, 2019 में फॉर्म हुआ था, ये भी अमित शाह के अंदर ही आता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ नितिन जयराम गडकरी, NG गडकरी. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अगेन सेम, नो चेंज. ओके, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगेन अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, ये हैं जगत प्रकाश नड्डा.
ठीक है, तो आप इसे कैसे याद करेंगे, जब हेल्दी होगी हमारी फैमिलीज तो जगत क्या होगा, जगत में क्या होगा, प्रकाश होगा। तो जगत प्रकाश नड्डा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये भी इनके इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज श्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, तो शिव जी क्या चाहते हैं, फार्मर्स की वेलफेयर चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं शिव जी, फार्मर्स की वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज निर्मला सीतारमन। अगेन कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमन जी को वापस से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स दिया गया है। ओके, नो चेंज। तो इसमें मुझे लगता है इसमें कुछ भी बताने का असर नहीं है, ये तो आप लोग को याद रट ही गया होगा अब तो। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर अगेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो है एस सुब्रमण्यम जयशंकर, एस सुब्रमण्यम मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर जी के अंडर में है। ओके, नेक्स्ट इज श्री मनोहर लाल। ठीक है, इनको दिया गया है श्री मनोहर लाल को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसमें, मनोहर लाल में। तो आपका मन कब खुश हो जाएगा, कब मनोहर हो जाएगा, जब आपको पावर दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिए इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज श्री HD कुमारस्वामी। ओके, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। ठीक है, HD कुमारस्वामी कौन है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। नेक्स्ट इज पीयूष गोयल। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कौन बनेगा प्रधान बताओ, धर्मेंद्र प्रधान कौन बनेगा प्रधान, जो पढ़ा लिखा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट इज जीतन राम मांझी। इन्हें क्या दिया गया, जीतन राम मांझी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज श्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, इनको क्या दिया गया है, अच्छा हाँ, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, सी हमारे सारे एग्जाम्स के लिए पंचायती राज से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये आप याद कर लीजिए कि ये राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह इससे संबंधित है, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज से। ओके, नेक्स्ट इज श्री सुब्रनंदा सोनोवाल, ये है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, कौन सोशल जस्टिस कौन देगा, जो वीर होगा। ठीक है, वीरेंद्र जो वीर होगा, कौन करेगा हमें एम्पावर, जो वीर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। दैन श्री किंजारपू राम मोहन नायडू, KR नायडू, अच्छा इनको सिविल एविएशन मिला हुआ है। ठीक है, नोएडा कैसे जाएंगे आप, सिविल एविएशन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू। ठीक है, तो नायडू से नोएडा करके याद कर लीजिए कैसे जाएंगे आप लोग, एविएशन एरोप्लेन से। ठीक है, नेक्स्ट इज अच्छा श्री प्रहलाद जोशी, आई एम सॉरी, श्री प्रहलाद जोशी आर जोशी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनके अंडर में है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रहलाद जोशी के अंदर में ही है। श्री जुआल ओरम, ये है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। ओरम से आपको याद रहेगा कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। ठीक है, श्री जुआल ओरम। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट इज श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, क्या है श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट श्री अश्विनी वैष्णव, अच्छा तो कैसे जाएंगे आप, वैष्णो देवी हम जाएंगे किससे, वंदे भारत एक्सप्रेस से, रेल से जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे याद करिए, श्री अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये तीनों, लेकिन इसमें रेलवेज देख लेना थोड़ा। ठीक है, अगर आप SSC वगैरह देखते हैं तो थोड़ा बहुत उधर से कुछ उधर अगर स्टेप कहेंगे तो ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं आप, ध्यान रख सकते हैं कि श्री अश्विनी वैष्णव। बाकी तो आप बस ये देखिए कि आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर आप याद करेंगे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे और आंसर पे पहुंच जाएंगे अगर इससे कुछ आता है तो। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया, ये है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम क्या चाहते हैं, ज्योति आ जाए वहाँ। ठीक है, प्रकाश आ जाए वहाँ।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज़ भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है। और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो निर्मला सीतारमन जी के बाद जो नेक्स्ट वुमेन मुझे दिखी वो ये है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर किरण रिजिजू हैं, ये हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ओके। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, खाली वीडियो लॉन्ग करके फ़ायदा नहीं है, देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट दिखता है तो। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो पूरी किस में तलेंगे? तेल में। किस में तलेंगे? तेल में तलेंगे, लेकिन पेट्रोल में नहीं तलेंगे तेल में तलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो इससे याद कर लेंगे आप लोग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज़ मनसुख मांडविया। कब होगा आपका मन सुखी? जब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मनसुख आपका मन को सुख कब मिलेगा? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तब। और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऑफ कोर्स हमें जब खेलने दिया जाएगा, यूथ अफेयर्स हमारी जब सुनी जाएगी तो हमारे मन को सुख मिलेगा। तो मनसुख मांडविया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, ओके। नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइन किशन रेड्डी। तो किशन रेड्डी की किशन इज़ रेडी फॉर माइनिंग ऑफ व्हाट? कोल। कोल की माइनिंग के लिए रेडी हैं वो, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज चिराग पासवान। मुझे लगता है सारी लड़कियों को यही इंसान होगा कि चिराग पासवान को कौन सा मिनिस्ट्री मिली, ठीक है। तो श्री चिराग पासवान जी को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिली हुई है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? सी आर पाटिल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। सी आर पाटिल क्या? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज़ थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके नीचे नॉट सो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज अदर, सो बहुत ज़्यादा इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको अटैच कर दूँगी, ओके। सो एक नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट दिखता है तो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं तो, और शो सम सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।